बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी सैटर्न डायरेक्ट ऑन 23 अक्टूबर। सैटर्न जो है वो डायरेक्ट होने जा रहा है 23 अक्टूबर को, और ये एक बड़ा इवेंट है एस्ट्रोलॉजिकली। और एस्ट्रोलॉजिकली ये एक बहुत अच्छा एक शगुन आप इसको बोल लें। बहुत मुश्किलात जो है वो लोगों ने देखी हैं सैटर्न की रेट्रोग्रेशन में। उसका भी डिटेल से हम जिक्र करते हैं कि किस ज़ोडिक साइन के ऊपर कैसा इसका इम्पैक्ट जो है वो रहने वाला है। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा मुस्तनद और मेयारी नगीने यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं, वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ आपको बताऊं। जिन लोगों का भी मून टॉरस में, विर्गो में, कैंसर में या कैप्रिकॉर्न में है, सबसे ज़्यादा मुसीबत उन लोगों ने देखी है इस समझ लें आप इस 5 से 6 साल में। ओ सॉरी 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 5 से 6 साल में नहीं, सबसे ज़्यादा मसला उन्होंने देखा है ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर जब वो वापस आया और रेट्रोग्रेड ही रहा। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपका मून टॉरस में है, और टॉरस नेचर अर्थ साइन की नेचर होती, अर्थ साइन है टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी अर्थ साइन है, तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हो गया। इसको आप कंजंक्शन मानेंगे एस्ट्रोलॉजिकली, मतलब ये एस्ट्रोलॉजिकली कंजंक्शन होती है। आप हर किसी का तरीका अलग है, मेरा तरीका इस तरीके से है काम करने का। तो ये कंजंक्शन हो गई। जब ये कंजंक्शन हो गई प्लैनेट की और मून को उसने एक्टिव कर दिया सैटर्न ने, तो सैटर्न और मून का ये ताल्लुक जो है आप लोगों को एक मिनी 60-70 की तरफ ले गया, मिनी 60-70। और जो इम्पैक्ट इसने पिछले 2.5 साल में नहीं दिए, वो इम्पैक्ट इसने अब देना शुरू किए। विर्गो अर्थ साइन है, इसलिए इसके अंदर ये प्रॉब्लम, तो अगर किसी का मून विर्गो में होगा तब भी यही कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा। कैंसर जो है वो साइन तो अर्थ नहीं है, लेकिन वहां पर जो है मून क्योंकि इसके ट्राइन में है, यानी 7th उसकी एक्सपेक्ट है सैटर्न की, तो भी ये मुतासिर होंगे ये बंदे। और जिनका मून जो है कैप्रिकॉर्न में, तो उसके तो सर के ऊपर ही है, तो सर हेड के ऊपर ही मतलब के सैटर्न है, तो वो तो फिर प्रॉब्लम पैदा करेगा ही। सबसे पहली बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, फिर आप लोगों को बताया जाता है, और फिर जो है वो चीज़ें आपको बेहतर की जाती हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि ज़ोडिक साइंस के हवाले से क्या पेशरफ्त होगी इसकी। तो आप लोग जो है इसको ऐसे लीजिएगा, ये डायरेक्ट सैटर्न को, कि आपका मैं मून राशि ज़्यादा बता रहा हूँ और एसेंडेंट कम बता रहा हूँ। मतलब अगर किसी लोग को नहीं पता है तो अपने एरीज सन साइन से देख लीजिए, लेकिन अगर जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है या जो लोग अपने आप को फॉलो करते हैं, वो इसको मून साइन से पढ़िए। जिनका मून साइन एरीज है, जिनका टॉरस है, जिनका ये। तो सबसे पहली बात यह है कि फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करेगा सैटर्न। फसलें जो तबाह हुई आपने देखा, पाकिस्तान का मून जो है वो जेमिनाई में आखिरी दर्जात पर है, इसलिए उसने उसको भी ट्राइन किया और ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हुआ। तो हम आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं सैटर्न जो डायरेक्ट होने जा रहा है। सैटर्न के डायरेक्ट होना एक बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ ये होती है कि जब सैटर्न रिवर्स होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को उथल पुथल कर देता है। मतलब उथल पुथल होती है चीज़ें, और चीज़ें ज़िंदगी में आपकी जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, चीज़ें आपकी बैलेंस नहीं हो पाती हैं। मतलब एक चीज़ ये है कि चीज़ें आपकी बैलेंस नहीं हो पाती हैं, एकदम कोई ना कोई काम आपकी लाइफ में होते ही रहते हैं। लेकिन जो मैंने 4 ज़ोडिक साइंस की बात की है, ये तो बिल्कुल समझने के इस टाइम के अंदर तबाह हुए हैं डिप्रेशन से। मतलब हेड के ऊपर इनके हमेशा ही इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब और डिप्रेशन वाइज डिस्टर्ब ये लोग रहे हैं। खैर शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एरीज की। एरीज के 10th हाउस में सैटर्न होगा डायरेक्ट। अब जब 10th हाउस में डायरेक्ट होगा तो आपके कारोबार में, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में, आपकी ख्वाहिशें में, वालदा की सेहत में, घर के अंदर जो अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इसमें बेहतरी आना स्टार्ट होगी। जैसे ये बेहतरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ गई थी, इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट होने के बाद ये आपकी बेहतरियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की लाइफ में। और ये सॉरी, और ये मोस्ट प्रॉबली आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगी 23rd 24th से ही। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, मून कहाँ प्लेस्ड है।
लेकिन वो फिर भी इंशाल्लाह ताला ये बेहतरियों की उम्मीद इनकी आप जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो रख सकते हैं। टॉरस, वालिद साहब से आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, कारोबारी तौर पे भी आप लोगों का मामला अच्छे रहेंगे, स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, नसीब जो आप लोगों का नसीब से जंग आपकी जा रही है वो आपकी बेहतर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी आएगी, अपने फैसलों पे कायम रह सकेंगे और फैसलों को बार बार बदलेंगे नहीं, अपने फैसलों को कायम रह सकेंगे, इवेंट्स में शिरकत नहीं करेंगे, अपने काम के ऊपर अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस आप स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ें टॉरस वालों के लिए काफ़ी बेहतर है। अपने आप के बारे में सोचना आप लोग जो है वो शुरू करेंगे और जो मेहनत करेंगे उसका फल डेफिनेटली तारीफ की सूरत में आपको ज़रूर मिलेगा। एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं। जेमिनाई की बात कर लेते हैं। जेमिनाई के 8th हाउस में डायरेक्ट होगा, आपकी कोई लॉटरी है, कोई बड़ी बीमारी है, अगर आपकी लॉटरी नहीं लग रही थी तो लग सकती है, बड़ी बीमारी अगर आपको है तो वो चीज़ें जो है आपकी सॉल्व हो सकती हैं, आपको अच्छा इलाज मिल सकता है, आप लोगों को जो है वो क्रिप्टो वगैरह में नुकसान हो रहा था तो फ़ायदा होता नज़र आता है, चीज़ें आपकी बैलेंसिंग की तरफ जा सकती हैं। फेस के ऊपर अगर आपके पिंपल्स चोटें लगती हैं, ज़्यादा पैरों में चोट लगती है तो वो बेहतर होगा। इसके अलावा सैटर्न का ये यहाँ डायरेक्ट होना आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर देगा और आपकी वालदा से भी आपके ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे जब सैटर्न यहाँ डायरेक्ट होगा। और जितना इसने खींचा है मतलब 3-4 महीने में रेट्रोगेशन में, उतना वो फिर रिटर्न भी करके जाएगा। यहाँ से फाइनेंस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। कैंसेरियंस की बात कर लेते हैं। कैंसेरियंस का यहाँ पर डायरेक्ट होना सैटर्न का 7th हाउस में आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात को थोड़ा बेहतर करेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा, डिग्निटी बढ़ेगी, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। बिला वजह का डिप्रेशन जो आप लोगों को होता है, अपनी ज़ात के ऊपर शक करना, अपने आप से शीशों में बात करना, डिप्रेस रहना, तन्हाई पसंद रहना, ये चीज़ें आपकी दूर होंगी, पर स्लोली स्लोली, एकदम नहीं होगा, स्लोली स्लोली हर चीज़ होगी। पार्टनरशिप में नया काम अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, दुश्मनों पे आपका गलबा अब दोबारा से आता नज़र आता है। लियो की हम बात कर लेते हैं। लियो के 6th हाउस में प्लेस्ड है। सैटर्न की ये प्लेसमेंट यहाँ पे ये डायरेक्ट होकर आगे इसने जाना, तो सैटर्न की ये प्लेसमेंट आपकी हेल्थ इश्यूज में बेहतरी लाएगा, स्टमक बैक पेन ये इसमें बेहतर होगा, सर्वाइकल इशू में आपकी बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब ये अगर आपकी स्टेबल नहीं चलती तो बिल्कुल अब स्टेबल हो जाएगी, जॉब की स्विचिंग भी हो सकती है सैटर्न के डायरेक्ट होने के बाद। बाहर का सफ़र करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए अगर मुश्किलात होनी थी तो आसानियाँ होंगी, नज़र बद का शिकार थे बेहतर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन में पार्ट लेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये फ्रूटफुल शगुन यहाँ पे रहेगा। और विर्गो की बात कर लेते हैं। विर्गो के 5th हाउस में मौजूद है। औलाद से ताल्लुकात ख़राब थे, बेहतर हो जाएंगे। औलाद आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का बाहर निकालने का जो फियर आपको है, जो डर है, वो अब आप आराम से बाहर निकालते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके 11th हाउस पर है। यहाँ पर आपकी बड़ी ख्वाहिशात पूरी होने में आसानी होगी, आपको जो है काफ़ी अच्छा फेवरेबल माहौल मिलेगा। इंटरनेट से पैसे कमाने का भी आप कमा सकते हैं। जिनकी एडसेंस वगैरह की पेमेंट फंस गई है या पहले से फंसी हुई है, 2-3 महीने हो गए, वो भी बाहर आती हुई नज़र आती हैं। लेकिन इसके लिए आपको 23rd के बाद का जो फेज़ है वो आपको ज़रूर देखना होगा। लिब्रा की बात कर लेते हैं। 4th हाउस में प्लेस्ड है। वालदा की सेहत आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे होंगे। घर के अंदर अगर आपने घर को रेनोवेट करना है, इरादा कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल कर पाएंगे। घर के अंदर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। इसके अलावा आपका मैं देखूं तो आपका काफ़ी अच्छा और फ्रूटफुल टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपके कारोबार को लेके बहुत अच्छा रहेगा। कारोबारी तौर पे अगर आप ज़मीन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्रूड ऑयल का काम करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी मैसिवली अच्छा होगा। लोहे के लिए, लोहे का काम करते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल आपको मिलती हुई नज़र आती है। और जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आपकी तरक्की रुकी हुई है तो वो भी होती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं हम। स्कॉर्पियो के 3rd हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट बिला वजह की मेहनत आपकी बढ़ा देगा। छोटे बहन भाइयों से थोड़ी तलखी आपकी बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालिद साहब की सेहत थोड़ी सी डाउन आपकी रहेगी। इसके अलावा जी आप इवेंट्स में बिल्कुल शिरकत कर सकते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात आप लोगों की होती हुई नज़र आती है। सेजिटेरियस के 2nd हाउस में प्लेस्ड है। आपकी कारोबारी तौर पे आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं
वो बेहतर होते नज़र आते हैं। कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ से रिफंड अच्छा मिलेगा, अपने आप पे शक करना छोड़ देंगे, अपने आप को जो है वो दुनिया के काबिल समझेंगे और अपने आप को मलायन करना आप छोड़ देंगे। अनसडन गेन लाइफ में हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, बॉन्ड अगर आपने लेके रखे हुए हैं तो आपको लग सकते हैं। इसके अलावा अगर बाइक ड्राइव करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए एहतियात कीजिएगा, आफ्टर डायरेक्ट ऑफ सेटल इतनी लेविश फिर आपको नहीं मिलनी है, फिर कोई ना कोई हादसा खुदा ना खास्ता आपके साथ रूनुमा हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं, असेंडेंट में मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बेहतरी मिलेगी अपनी लाइफ के हवाले से, अपनी आप के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी ज़ात के अंदर आपको अपने शक व शुबात है वो दूर होगा, इल्हाम तक आपको होते होंगे या कोई चीज़ ऐसी नज़र आती होगी कि यार हमारे साथ कोई चीज़ चल रही है 2-2.5 सालों से, वो आप बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वापसी स्टार्ट हो जाएगा, कवरिंग उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप को काफ़ी अच्छा फील कराते नज़र आते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, नया पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक्यूरियस की बात कर लेते हैं, 12th हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट आपके जायचे में नजर बद का शिकार थे, आप बेहतर होंगे, बाहर ट्रैवलिंग के लिए मसला था वो ठीक होता आपका नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब स्टेबल रहेगी, नई जॉब ढूंढ रहे हैं आपको मिल सकेगी। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ेंगे, आपके स्टमक का इन्फेक्शन बढ़ सकता है, सर्जरी बढ़ सकती है। अगर आपका मून कैप्रिकॉर्न में ही है तो आप लोगों के लिए एक सर्जरी आपकी रेडी है, तो उसके लिए थोड़ा सा फिर आप देख लीजिएगा। पाइसिस की बात कर लेते हैं, सैटर्न का 11th हाउस में प्लेस होना, बड़ी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, पुराने लोगों का ज़िंदगी में लौट के आना पॉसिबल है। इसके अलावा रोमांस आपके अंदर बढ़ता नज़र आता है, नई नई मंगनी हुई है, अब स्टेबिलिटी की तरफ आपकी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो सैटर्न के डायरेक्ट होने के बाद बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके काफ़ी स्ट्रीम लेवल के अच्छे होते नज़र आते हैं, खाना पकाना खिलाने में परफेक्शन होती नज़र आती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर बढ़ेंगी। ये मैंने कहा आप लोगों को एक सैटर्न का बताऊं कि सैटर्न जो है डायरेक्ट होने जा रहा तो उसका ये इशू हो सकता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।